because I am Dr. Ankita Lonawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्टिगो. Also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Link description box में दी हुई है. Also do check out my book. Parasitology Notes which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. सो वर्टिगो पूछा जाता है यूजुअली 5 marks or 10 marks, mostly for 10 marks in practice of medicine. Paper 1, paper 2, I'm a little confused, so you sort it out. Where is the CNS part? वहाँ पर वर्टिगो, उस पेपर में वर्टिगो पूछा जाता है. सो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ये मैंने मोस्टली 10 मार्क्स के हिसाब से बनाया, ऑल्सो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है क्योंकि हमें पेशेंट्स बहुत सारे दिखाई देते हैं वर्टिगो के. सो डेफिनेशन: इट इज़ अ फॉल्स सेंसेशन ऑफ मोशन, spinning or swaying caused by dysfunction of the inner ear or central vestibular system. So ये क्या है? A sensation of motion है, spinning और swaying. स्पिनिंग होती है और स्वेइंग होती है. पेशेंट को एक तो लगता है मेरे आजू बाजू को घूम रहा है या फिर मैं घूम रहा हूँ, ऐसे दो फीलिंग्स होती है. अब ये क्यों होता है? एक तो डिस्फंक्शन है सेंट्रल इनर ईयर में या फिर सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है. इसके ऊपर से दो टाइप्स ऑफ वर्टिगो बनते हैं. सो टर्म्स दैट कैन बी कंफ्यूज विथ वर्टिगो इज डिसीनेस, lightheadedness and pre-syncope in which there is hypotension. तो dizziness, lightheadedness और pre-syncope ये तीनों कंफ्यूज हो सकते हैं वर्टिगो के साथ, जबकि ये तीनों होते हैं हाइपोटेंशन की वजह से. And vertigo has no relation with hypotension. Okay, so what are the causes? पहला है central vertigo. दो types है, central and peripheral. तो central vertigo is due to cerebellum causes. stroke हो गया, tumor हो गया, vestibular nucleus lesion, माइग्रेन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इन चारों रीजन की वजह से सेंट्रल वर्टिगो हो सकता है. पेरिफेरल वर्टिगो की क्या है? वेस्टिबुलर न्यूराइटिस. सो हमारा जो इनर ईयर है उसमें एक सिस्टम होता है वेस्टिबुलर सिस्टम. जब उसका इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस. बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो, मिनियस डिजीज एंड अमाइनोग्लाइकोसाइलॉइड टॉक्सिसिटी. अब हाउ टू अप्रोच अ पेशेंट विद वर्टिगो? व्हेन इट्स डिजीनेस, lightheadedness and chest pain, then it is pre-syncope. तो मतलब क्या है? डिजीनेस है, लाइट बहुत हल्का हल्का लग रहा है इससे, और चेस्ट पेन भी हो रहा है, तो इट इज़ अ pre-syncope. And when the patient has sensation of room spinning और unsteady feeling, मतलब एक तो है ना, हम पूछेंगे पेशेंट को रूम घूम रहा है, आप घूम रहे हो, क्या है? अनस्टेडी फीलिंग है, देन इट्स वर्टिगो. एंड देन नाउ फर्दर अब हमें डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डिजी प्री-सिंकोप और वर्टिगो में. अब हम न्यूरोलॉजिकल साइंस के लिए जाएंगे आगे वर्टिगो में. सो अभी वर्टिगो है. अब जब पॉजिटिव न्यूरोलॉजिकल साइंस है, जैसे कि वीकनेस है ऑफ वन बॉडी, डिप्लोपिया है, डिस्फेजिया, डिस्मेट्री है, एबनॉर्मल गेट है, देन दिस यूजुअली पॉइंट आउट टुवर्ड्स सेंट्रल वर्टिगो. सेंट्रल वर्टिगो यानी कि सीएनएस के कॉजेस, ऐसे याद रखो, सी फॉर सीएनएस, सेंट्रल वर्टिगो. सो इसमें क्या होगा? हमें न्यूरोलॉजिकल साइंस पॉजिटिव आएंगे. उसके साथ ही नो टिनिटस, अब नॉर्मल साउंड्स नहीं होगी ईयर में, और ईयरिंग लॉस में कोई चेंज नहीं होगा, कुछ ईयरिंग लॉस नहीं होगा पेशेंट में. तो अब हमें ये क्या पॉइंट करता है? दैट इट इज़ अ सेंट्रल वर्टिगो. नेगेटिव न्यूरोलॉजिकल साइंस में क्या होता है? टिनिटस प्रेजेंट होता है न्यूरोलॉजिकल साइंस, और उसके साथ ही टिनिटस यानी एबनॉर्मल साउंड आता है ईयर में, और हियरिंग लॉस है पेशेंट को. दिस पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स पेरिफेरल वर्टिगो. सो द डेंजरस दीज आर, मतलब जो कि सेंट्रल कॉजेस की तरफ पॉइंट करते हैं, डिस्फेजिया, डिसआर्थरिया, डिप्लोपिया एंड डिस्मेट्रिया. दीज आर द 4 मेन कॉजेस. कंपैरिजन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल वर्टिगो. अब हम कंपैरिजन करते हैं. पेरिफेरल वर्टिगो में क्या है? सेंट्रल नर्व पाल्सी जो है, क्रेनियल नर्व पाल्सी जो है वो की एब्सेंट होती है, और सेंट्रल वर्टिगो में क्या होता है? क्रेनियल नर्व पाल्सी प्रेजेंट होती है. पेरिफेरल में सेरेबेलर साइंस एब्सेंट होते हैं क्योंकि उसमें इनर ईयर के में प्रॉब्लम होने की वजह से पेशेंट को वर्टिगो हो रहा है. अब सेंट्रल वर्टिगो सेरेबेलर साइंस प्रेजेंट होते हैं. हियरिंग लॉस होता है, टिनिटस होता है पेरिफेरल में, और सेंट्रल वर्टिगो में ये सब एब्सेंट होता है.
निस्टिग्मस होता है यूनिडायरेक्शनल। निस्टिग्मस यानी कि जब हम क्या करते हैं, आई एग्जामिन करते हैं, सो निस्टिग्मस जो है हमारा आई बॉल अबनॉर्मली मूव होता है। सो ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे 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 मूव करता है पेरिफेरल वर्टाइगो में। जबकि सेंट्रल वर्टाइगो में ये वर्टिकल होता है और टॉर्शनल होता है। एक तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। सो देयर इज अ सेंस ऑफ स्विंग, स्पिनिंग, और बहुत सीवियर होता है ये, बहुत एक्सट्रीम सीवियर, चक्कर बहुत एक्सट्रीम सीवियर होती है पेरिफेरल वर्टाइगो में। जबकि सेंट्रल ज़्यादा हार्मफुल है, बट जो सेंट्रल वर्टाइगो उसमें जो चक्कर आना है वो थोड़ा सा माइल्ड होता है। नॉशिया, वॉमिटिंग बहुत सीवियर होता है पेरिफेरल वर्टाइगो में। सेंट्रल वर्टाइगो में कभी कभी वेरी करता है कि कौन सा पार्ट अफेक्टेड है। हेड इम्पल्स टेस्ट, अभी ये क्या है, इट इज़ अ सिंपल टेस्ट टू चेक इफ इट्स पेरिफेरल और सेंट्रल वर्टाइगो। एबनॉर्मल हेड इम्पल्स टेस्ट cause is peripheral vertigo, and normal head impulse test then the cause is central. 3 important causes of peripheral vertigo क्या है। पेरिफेरल वर्टाइगो बहुत कॉमनली दिखाई देते हैं हमें प्रैक्टिस में। तो पहला है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। इसमें क्या हो जाता है, जो वेस्टिबुलर नर्व है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये यूजुअली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट्स में दिखाई देता है, और वो रिकवर हुए रहते हैं और उसके बाद वर्टिगो चालू होता है। इसलिए हमें पेशेंट की हिस्ट्री देंगे कि उसको कुछ सर्दी जुकाम की हिस्ट्री हुई है क्या इतने 2-3 दिनों में या फिर 8 दिनों में, और उन्होंने दवाई कुछ लेके उसको कम किया था ऐसे। लेबरिंथाइटिस, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेबरिन। यूजुअली ये भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के बाद ही होता है। हाउ टू डिफरेंशिएट इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस और लेबरिंथाइटिस। इन वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हियरिंग लॉस इज absent, and in labyrinthitis hearing loss is present, because vestibular neuritis and labyrinthitis are self resolving, only symptomatic management की ज़रूरत होती है। तो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस में एब्सेंट होता है हियरिंग लॉस, और लेबरिंथाइटिस में प्रेजेंट होता है हियरिंग लॉस। BPPV क्या है, एपिसोडिक है, ट्रिगर्ड बाय मूवमेंट एंड लाइंग डाउन, ड्यूरेशन इज लेस देन 90 सेकेंड, एंड वर्टिकल टॉर्शनल निस्टिग्मस प्रेजेंट होता है। डिसहेल्पिक मैन्योर क्या होता है, हम पेशेंट को लेटाते हैं एग्जामिनेशन टेबल पर, और जब पेशेंट का और थोड़ा सा जो है बॉडी इधर से मोस्टली उसे बेड के एकदम कोने में रखा जाता है, और फिर हम पेशेंट को ऐसे मूव करते हैं, टिल्ट करते हैं, सी कौन से पोजीशन में वर्टाइगो है। इसका एक्चुअली डिसहेल्पिक मैन्योर, और इसके बाद का जो है द एप्लिस मैन्योर, इसका आप यूट्यूब पर अगर ट्यूटोरियल देखोगे ठीक से तो आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। आई कैंट रियली एक्सप्लेन इट जब तक वो प्रैक्टिकली आप नहीं देख रहे हो। सो आई सॉ इट एट अ न्यूरोलॉजिकल OPD विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। पेशेंट चक्कर लेके आ रहा है और पेशेंट ठीक होके जा रहा है सीधे। एप्लिस मैन्योर से ठीक हो जाता है पेशेंट जब वेस्टिबुलर वर्टाइगो होता है तब। So, Meniere's disease, in Meniere's disease, the amount of fluid increases. There is either overproduction or under drainage of fluid. This increased fluid puts pressure on receptors and causes vertigo. So, बहुत fluid increase हो जाता है, वो pressure create करता है receptors पर और vertigo cause करता है। Classical mnemonic is DVT, deafness, vertigo, tinnitus. Duration 20 minutes to 12 hours. Treatment, low salt diet, smoking cessation, stress reduction and diuretics. So a quick revision, आज हमने देखा vertigo, central vertigo, peripheral vertigo and all its causes. So thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.